नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया अदा करते हैं तो कुछ बेवकूफ कहते हैं। सब कुछ हो सकता है जो आप सोचते हैं। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर विश्वास रखें। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़े सपने देखो लेकिन शुरुआत छोटे से करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझो कि उसकी मौजूदगी जिंदगी में बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। धोखा केवल दर्द की निशानी है जिसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी जबकि बुरी नीयत आपको गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, बस उसे तलाशने की जरूरत है। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचे। बनावट, सजावट और दिखावा ही इंसान की गिरावट के कारण है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसानियत का मेल कहीं खो गया है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत दो, नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस देंगे। रिश्ते उससे बनाओ जो जानते हो उन्हें निभाना। जाने वाले बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में जगता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे। मुलाकातें ना सही हटे तो जिंदा रहेंगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों चुकाना पड़ेगा। लोग इंतजार करते थे, खत के जमाने में आज तो 2 मिनट की लेट रिप्लाई पर शक पैदा हो जाता है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो केवल गुस्सा आता है, पर जब अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले बहुत हैं, मगर समय केवल परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास कराने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की पहचान है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है। कर्म नहीं सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। साजिशों के हम भी शिकार हो गए हैं। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हैं। जरा सा पैर जो फिसला इल्जाम उस चप्पल पर लगाया। सबने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया।
जिसने दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदा है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में नाम और बदनाम में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। दूरियां जब बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वह भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थी वे माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुश होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वही होते हैं जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वह तमाशा बन जाता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। यदि आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से करना पड़ता है। आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना वायदे, बस फायदे पसंद है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला दिल बड़ा रखें और लोगों को माफ करें, लेकिन यह समझ रखें कि दोबारा उन पर भरोसा ना करें। झूठ बोलने वाले हर जगह बढ़ गए हैं और मैं था कि सच बोलता रहा। बुरी आदतें अगर समय पर ना बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, और इस एक पल में सफर बर्बाद हो गया। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में मैंने बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कम ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार रहता है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। इंसान को रिश्तों को समेटने के लिए बिखरना पड़ता है। अपनी जिंदगी से जिए कि यदि कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। हमने मांगना ही छोड़ दिया है। किसी के पास इनकार का भी वक्त नहीं होता। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उनसे भी बहुत कम जो मुझे समझ पाते हैं। लोग कुछ भी कहें, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगे, क्योंकि वे हैं और हम हैं। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर किसी को महत्व देना चाहिए। सबको अच्छा खाना चाहिए, लेकिन कोई खेती नहीं करना चाहता। इसी तरह सभी सफल होना चाहते हैं, पर उसके लिए संघर्ष करने की इच्छा नहीं रखते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हरि का ज्ञान चैनल पर। जीवन में कई बार ऐसे मुश्किल दौर आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, लेकिन ऐसे समय में अगर सही बातें याद हों तो वही बातें आपको सहारा देती हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ निभाएंगी और आपको नई दिशा दिखाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं। भगवान से भी बड़े होते हैं माता पिता, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख देते हैं। जब घमंड और पेट बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता।
जैसे नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी प्रकार जिंदगी में खोए हुए पल को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी कितना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपने लोगों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों को जानता हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करो, तुम जरूर कर सकते हो। यहां हर कोई परेशान है, कुछ सच में परेशान है, और कुछ सच से जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना टाइम पास करना है तो गेम खेल लो। लेकिन किसी की फीलिंगलेस भाग्य से मिलते हैं। लोग भले ही नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। पानी अगर आरओ फिल्टर के जरिए पीते हैं तो विचारों को भी फिल्टर करके ही ग्रहण करें। अगर गंदे पानी से पेट खराब हो सकता है तो गंदे मन से जिंदगी भी खराब हो सकती है। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माँ बाप की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहीं काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो, तो हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जमाने में जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक रिश्ते निभाना। तो कोई उस पूरा घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ना ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। मायरा के रिश्ते भी कपड़ों की तरह हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें भी मोहब्बत से धोया कीजिए। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है। जुड़ा रहना मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, लेकिन हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, केवल तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। नियत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हो तो भी चल जाएगा, याद रखना। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। किसी के कहने से अगर अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है, और फिर ना किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रहा हूं, ऐ जिंदगी देख तुझे कैसे हरा रहा हूं। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, ये सच है, लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं।
जब जेब में पैसे होते हैं तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब पैसे नहीं होते तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। मैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा, बस अपने काम से काम रखने लगा हूं। मैं शीशा और रिश्ते दोनों ही नाजुक होते हैं, दोनों में केवल एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियां से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी संत का जवाब सुनकर चौंक गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। यह नादानी भी सच में अद्भुत है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अगर कोई अच्छा लगे तो बात करें, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर ना हो। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जिया जा सकता है, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, जो चलना भी मुश्किल कर देती है। अनुभव कहता है कि जब कोई काम नहीं बन रहा हो तो काम बदलो, पर खुद को कभी मत बदलो। मौका हो तो बदल डालो, खुद को क्यों इतने खफा बैठे हो? जमाना बदल गया तो क्या तुम भी तो नया कुछ करते रहो। गलती ना करने का जज्बा भी किसी बड़ी गलती से कम नहीं। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वे हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, मैं वह देगी जिसके काबिल तुम हो। प्यार मोहब्बत सब धोखा है। काम कर ले भाई, अब भी एक सुंदर मौका है। अगर मैं खामोश हूं तो यह मत समझना कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं किसी पर तरस खा रहा हूं या मुझे गलत फहमी है। मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूं जहां मैं किसी पर गुस्सा नहीं करता, किसी से कुछ नहीं कहता और ना ही किसी से नाराज होता हूं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया। किसी समस्या का समाधान चरित्र का प्रमाण नहीं, मन की शुद्धता नहीं और शब्दों से तीखा कोई शस्त्र नहीं होता। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो अपने अहंकार को बाहर निकालकर खुद को हल्का कर ले, क्योंकि वही व्यक्ति ऊंचा उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत पैदा हो जाती है। अहंकार और संस्कार में बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर संतुष्ट होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अवसर है और आने वाला कल जीवन जीने का दूसरा मौका। मित्रता के पीछे अक्सर कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है। समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, जबकि समय के बाद मिली चीजों का महत्व होता है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो जीत आपकी होगी। मुझे आपकी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले पर विश्वास है। हमारे भवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं और हम अपनी परिस्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सत्य है। अगर आप अवसर की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अवसर कभी मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यदि कोई आपको निराश कर रहा है तो उसे भूल जाइए। वर्तमान में जो कुछ भी आपको दुख दे रहा है, जब आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं, इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहो, वरना यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं।
ना रूठा कीजिए, ना झूठा वादा कीजिए। कभी फुर्सत के पल निकालकर खुद से भी मिला कीजिए। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रखोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखो, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। वह पत्थर कहां मिलेंगे दोस्तों, जिन्हें लोग दिल पर रखकर एक दूसरे को भूल जाते हैं। क्या खूब मजबूरी है, गमले में लगे पेड़ों की हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब नहीं देने वाले को कमजोर मत समझना जनाब, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते, इसलिए उनके दिल और कपड़े हमेशा साफ और बेदाग होते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप। फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं, पीठ पीछे बात करने के लिए पगार कुछ नहीं है, उनकी पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है और हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किल को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे। लोग ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान होती है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ अद्भुत लोग हैं जो अपने स्वभाव से दिलों को जोड़ लेते हैं। जब रिश्तों की सवारी करते हैं तो जब मन भर जाता है तब छोड़ देते हैं। जिनके पास बहुत कुछ होता है वे अक्सर बहुत कुछ खो देते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि जिनके दिल अच्छे होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोटिल होता है, क्योंकि वह हमेशा दूसरों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करता है। जीवन को इस कदर खूबसूरत बनाओ कि जब कोई निराश व्यक्ति आपको याद करे तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की अपनी अजीब राजनीति होती है, कहीं बुझी राख को भड़का देती है तो कहीं जलते हुए दियों को बुझा देती है। किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होकर यह मत सोचो कि तुम उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि समझो कि वह अंतिम यात्रा पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने जा रहा है। जीवन में दो प्रकार के लोग नाकाम होते हैं। पहले वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम रखना केवल एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां थोड़ी सी खाली होने पर बजने लगती है और थोड़ी सी भरने पर छलकने लगती है। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कद्र कोई नहीं करता। आदमी अपनी आदतों के कारण मजबूर है, वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है। कौन ऐसा है जो जीवन भर का सहारा दे सकता है? लोग तो जनाजे में भी कंधे बदल रहते हैं। मैं ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई खास होना चाहिए। कैसे कह दूं कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जिन्हें कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण मन में और राम केवल मंदिरों में है। यह मिलावट का जमाना है साहब। हाँ में हाँ मिलाओ तो ही लोग मानते हैं कि आप सही हैं, और वही लोग उंगली उठाते हैं जिनसे हमें छूने की औकात नहीं होती। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत समझो कि तुम अकेले हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूं।
तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने में मदद करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने भी इस दुनिया में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था, लेकिन कंस द्वारा मुझे बार बार समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देख मेरे दिल में भी पीड़ा थी, पर मैंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। जीवन में दुख एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन्हें सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पहचान इतनी सरल मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जिन तारों में बिजली नहीं होती, लोग उन पर अपने कपड़े सुखा देते हैं। डर से बड़ा कोई संकट नहीं और साहस से बड़ी कोई दवा नहीं है। शब्दों में सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि मजबूत नींव भी होनी चाहिए। तेज शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि मजबूत नींव वाले शब्द दिल को जीत लेते हैं। तुम्हारे जीवन में असली संपत्ति केवल दो चीजें हैं, समय और सांसें। दोनों ही सीमित और निश्चित हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से खर्च करना चाहिए। मैंने अपने ख्वाब बोए थे, लेकिन परिणाम स्वरूप अकेलापन ही पाया। इस मोहब्बत के खेल में घाटा ही घाटा है। अच्छे लोग बहुत सस्ते होते हैं, बस उन्हें मीठे शब्दों से फंसा लो और वह तुम्हारे हो जाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क दो दिशाओं में भागता है, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। जिस घोड़े को अधिक ध्यान और खुराक मिलेगी वही आगे बढ़ेगा। एक मुंह और दो कान का मतलब यह है कि हमें एक बात बोलनी चाहिए और दो बातें ध्यान से सुननी चाहिए। विरासत में तख्त तो मिल सकता है, पर बुद्धि नहीं। जिंदगी तब सरल हो जाती है जब तुम्हारे पास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। जब भी मौका मिले अपने दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोशी रिश्तों को ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रख सकती। कुछ लोग अपनी आंखों से दर्द बहा देते हैं, तो कुछ की मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है। किसी से दिल लगाने का इरादा नहीं था, लेकिन जब किस्मत में दर्द लिखा हो तो मोहब्बत का होना लाजमी है। हाल पूछने से किसका हाल ठीक होता है, लेकिन सुकून जरूर मिल जाता है कि इस भीड़ में कोई तो अपना है। मन और घर को समय समय पर साफ करना जरूरी है, क्योंकि घर में बेकार की चीजें और मन में गलतफहमियां भर जाती हैं। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले हम जिद करते थे और अब समझौते करना सीख गए हैं। थोड़ी राहत मिलती है जब बंद आंखों से बंदगी करते हैं, वरना इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष होता है। जो व्यक्ति शुद्ध होता है वह शांत रहता है, लेकिन जो अशुद्ध होता है उसे अपनी शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। रिश्तों की 5 सीढ़ियां होती हैं, देखना, पसंद करना, चाहना और पाना। ये 4 सीढ़ियां सरल होती हैं, पर सबसे कठिन सीढ़ी होती है समझ, समर्पण और समय की, जिसे चढ़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अगर तुम सच्चा के रास्ते पर जियोगे तो सुकून हर कदम पर तुम्हारा साथी बनेगा। वक्त कभी तुम्हारे साथ होता है तो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन इंसान की बर्बादी में उसका भी योगदान होता है। क्यों नाराज होते हो? मेरी मासूम गलतियों से यह कुछ दिन की जिंदगी है, फिर एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद खुश दिखना बन गया है, जबकि खुश रहना कहीं पीछे छूट गया है। अहंकार में अंधा इंसान ना अपनी गलतियां देख पाता है, ना दूसरों की अच्छाइयों को पहचान पाता है। इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया इतनी भरोसेमंद नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को कायम रख सके। सही मायनों में जिंदगी जीने का तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर धक्के खाए हैं, ना कि बादाम जो आप अभी कर रहे हैं। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाएगा तो चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट जाएगा। हालात चाहे जैसे भी हो, सोच कभी भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए। जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, फिर सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। अब उन लोगों से क्या वास्ता रखना जिनका रास्ता झूठ और धोखे से भरा हो। सुकून अगर ढूंढने पर भी ना मिले तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं। दिलों के ताले शब्दों से नहीं, बल्कि आपके लहजे से खुलते हैं। सबसे मिलकर रहो, पर किसी के सामने दबकर नहीं। जब दिल भर जाए तो सबसे कीमती चीजें भी अर्थहीन लगने लगती हैं। दुनिया की चालाकियां को देखकर हैरानी होती है। लोग पेच झक झूठ बोलते हैं और अफसोस भी यही करते।
सबसे ज्यादा डर उन लोगों से होता है जो हो में मिठास और दिल में कटुता रखते हैं। इस दौर में लोग अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर ई लेते हैं। रिश्तों को असल में उतनी चोट गलतियां नहीं पहुंचाती जितनी की गलत फहमियां उन्हें कमजोर बना देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन में कठिनाइयां आए, ये मत समझो कि तुम अकेले हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने में मदद करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने भी इस दुनिया में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था, लेकिन कंस द्वारा मुझे बार बार समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देख मेरे दिल में भी पीड़ा थी, पर मैंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। जीवन में दुख एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन्हें सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पहचान इतनी सरल मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जिन तारों में बिजली नहीं होती, लोग उन पर अपने कपड़े सुखा देते हैं। डर से बड़ा कोई संकट नहीं और साहस से बड़ी को दवा नहीं है। शब्दों में सिर्फ तेजी नहीं बल्कि मजबूत नींव भी होनी चाहिए। तेज शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि मजबूत नींव वाले शब्द दिल को जीत लेते हैं। तुम्हारे जीवन में असली संपत्ति केवल दो चीजें हैं, समय और सांसें। दोनों ही सीमित और निश्चित हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से खर्च करना चाहिए। मैंने अपने ख्वाब बोए थे, लेकिन परिणाम स्वरूप अकेलापन ही पाया। इस मोहब्बत के खेल में घाटा ही घाटा है। अच्छे लोग बहुत सस्ते होते हैं, बस उन्हें मीठे शब्दों से फंसा लो और वह तुम्हारे हो जाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क दो दिशाओं में भागता है, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। जिस घोड़े को अधिक ध्यान और खुराक मिलेगी वही आगे बढ़ेगा। एक मुंह और दो कान का मतलब यह है कि हमें एक बात बोलनी चाहिए और दो बातें ध्यान से सुननी चाहिए। विरासत में तख्त तो मिल सकता है, पर बुद्धि नहीं। जिंदगी तब सरल हो जाती है जब तुम्हारे पास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। जब भी मौका मिले अपने दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोशी रिश्तों को ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रख सकती। कुछ लोग अपनी आंखों से दर्द बहा देते हैं, तो कुछ की मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है। किसी से दिल लगाने का इरादा नहीं था। किस्मत में दर्द लिखा हो, लेकिन जब किस्मत में दर्द लिखा हो तो मोहब्बत का होना लाजमी है। हाल पूछने से किसका हाल ठीक होता है, लेकिन सुकून जरूर मिल जाता है कि इस भीड़ में कोई तो अपना है। मन और घर को समय समय पर साफ करना जरूरी है, क्योंकि घर में बेकार की चीजें और मन में गलतफहमियां भर जाती हैं। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले हम जिद करते थे और अब समझौते करना सीख गए हैं। थोड़ी राहत मिलती है जब बंद आंखों से बंदगी करते हैं, वरना इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष होता है। जो व्यक्ति शुद्ध होता है वह शांत रहता है, लेकिन जो अशुद्ध होता है उसे अपनी शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। रिश्तों की 5 सीढ़ियां होती हैं, देखना, पसंद करना, चाहना और पाना। ये 4 सीढ़ियां सरल होती हैं, पर सबसे कठिन सीढ़ी होती है समझ, समर्पण और समय की, जिसे चढ़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अगर तुम सच्चा के रास्ते पर जियोगे तो सुकून हर कदम पर तुम्हारा साथी बनेगा। वक्त कभी तुम्हारे साथ होता है तो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन इंसान की बर्बादी में उसका भी योगदान होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी मासूम गलतियों से? ये कुछ दिन की जिंदगी है, फिर एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद खुश दिखना बन गया है, जबकि खुश रहना कहीं पीछे छूट गया है। अहंकार में अंधा इंसान ना अपनी गलतियां देख पाता है, ना दूसरों की अच्छाइयों को पहचान पाता है। इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया इतनी भरोसेमंद नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को कायम रख सके। सही मायनों में जिंदगी जीने का तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर धक्के खाए हैं, ना कि बादाम जो आप अभी कर रहे हैं। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाएगा तो चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट जाएगा। हालात चाहे जैसे भी हो, सोच कभी भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए। जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, फिर सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। अब उन लोगों से क्या वास्ता रखना
जिनका रास्ता झूठ और धोखे से भरा हो। सुकून अगर ढूंढने पर भी ना मिले तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं। दिलों के ताले शब्दों से नहीं बल्कि आपके लहजे से खुलते हैं। सबसे मिलकर रहो पर किसी के सामने दबकर नहीं। जब दिल भर जाए तो सबसे कीमती चीजें भी अर्थहीन लगने लगती हैं। दुनिया की चालाकियां को देखकर हैरानी होती है। लोग बेझक झूठ बोलते हैं और अफसोस भी यही करते। सबसे ज्यादा डर उन लोगों से होता है जो हो में मिठास और दिल में कटुता रखते हैं। इस दौर में लोग अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर पी लेते हैं और इस भ्रम में बुद्धि का नाश हो जाता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी तर्क शक्ति खत्म हो जाती है और वह अपने विनाश की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। कई बार गुस्से में इंसान ऐसे फैसले कर बैठता है जो आगे चलकर उसके लिए परेशानी और नुकसान का कारण बनते हैं। करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपके छोड़े हुए मौके का फायदा उठाने के लिए कोई और तैयार बैठा होता है। जो इंसान दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता है वही अक्सर परिवार के साथ सुकून से बैठकर खाना नहीं खा पाता। हर बार लड़ाई शुरू करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना बेहतर होता है। अगर धोखा विरासत में मिला हो तो कसम खाओ कि इसे किसी और को आगे मत दोगे। जब सफर में अकेले चलने की आदत हो जाए तो समझो खुद से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। रिश्तों में थोड़ी दूरी बनाकर रखना अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा नजदीकियां कभी कभी अनचाहे दर्द का कारण बनती है। मंजिल तक पहुंचने की राह कठिन हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब इंसान दृढ़ निश्चय कर लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे पैबंद से ढकना ठीक है, पर उसे बढ़ने से रोकना ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई आपकी जिंदगी में खुशियां लाए तो उन्हें धन्यवाद कहें, और अगर कोई आपकी जिंदगी से दुख दूर कर दे तो तब भी उन्हें धन्यवाद कहें। हाथ चाहे छोटे हो या बड़े, उन्हें हमेशा किसी का साथ देने के लिए बड़ा रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियों और कार्यों से आंका जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं वे कमजोर होते हैं। अगर सच में जीतना चाहते हो तो अपने विश्वास पर भरोसा रखो। गहरी सोच, स्पष्ट शब्द, ईमानदार दिल, स्वच्छ मन और दूसरों का सम्मान करना, ये सभी बातें हमें श्री कृष्ण जीवन में सिखाते हैं। उन रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जो लोग गैरों की महफिलों में बैठे हैं और तुम्हारा जिक्र तक नहीं करते, उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो इंसान तुम्हें समझता हो और मुश्किल वक्त में तुम्हें समझाने का साहस भी रखता हो, उससे बेहतर साथी कोई और नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे कभी तुम्हें पूरी तरह से अपना नहीं मान सकते। दुख सबके जीवन का हिस्सा होता है, पर फर्क यह है कि कुछ लोग इसे खुलकर दिखाते हैं और कुछ इसे दिल में छुपा लेते हैं। और एक सच यह भी है कि हर कोई जो आपकी खैरियत पूछता है वह वास्तव में आपकी भलाई नहीं चाहता। विचारों को केवल पढ़ने या सुनने से बदलाव नहीं आता। असली परिवर्तन तब आता है जब हम उन पर अमल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो। फरिश्तों की तलाश में क्यों हो? पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। जब मन खराब हो तो कभी खराब शब्द मत बोलो। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। दुनिया का भरोसा टूट सकता है, लेकिन भगवान पर किया गया विश्वास कभी नहीं टूटता। सबसे समझदार वही है जो सफलता पर घमंड नहीं करता और विफलता पर शोक में नहीं डूबता। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। इसका मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिलों में वही लोग बसते हैं जिनका मन साफ होता है। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें गांठ नहीं हो। छल कपट उतना ही करो जितना आप भुगतने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिंदगी की पिच पर थोड़ा ध्यान से खेलो, क्योंकि पास खड़े लोग ही अक्सर स्टंपिंग कर जाते हैं। 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिखो वही जिस पर हस्ताक्षर कर सको, सोचो वही जिसे बिना झिझक बोल सको, और बोलो वही जिसका जवाब सुनने की हिम्मत रखो। खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाओ। अच्छी बातों को याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। आजकल हाथ में फोन हजारों का होता है, लेकिन रिश्ते टके के भी नहीं। ज्ञान वही दो जितना समझ सके। बाल्टी भरने के बाद नल बंद ना करने से पानी व्यर्थ बहता है।
जिम्मेदारियां अक्सर आपको वही बना देती हैं जो आप कभी नहीं बनना चाहते थे। मेरे किरदार में यही खासियत या खराबी है, ना बनावट है ना अदाकारी, जो हूं वही सामने आता हूं। अगर आंखों में अहंकार का कंकर हो तो सही दृश्य भी गलत दिखे। गलतियों की ऐसी श्रृंखला मत बनाओ कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए और रबड़ को इतना भी ना घिस कि जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। जब लोग पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, तो असल में वे हिसाब लगा रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी चाहिए। मेरे पास उन लोगों से नफरत करने का वक्त नहीं है जो मुझसे नफरत करते हैं। मैं व्यस्त हूं उन लोगों के बीच जो मुझसे प्यार करते हैं। घमंड में सिर ऊंचा मत करो, जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। दुश्मन से ज्यादा सतर्क रहो उस इंसान से जो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। ऐसे लोग अक्सर दोनों तरफ खेलते हैं और उनका इरादा साफ नहीं होता। इंसान अगर ठान ले तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास जज्बा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप तब तक अच्छे होते हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर दिल साफ नहीं है तो चेहरे की चमक भी बेकार हो जाती है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। तकलीफ देने वालों को माफ कर दो, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जिंदगी की किताब को खुला मत छोड़ो। बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। यहां हर कोई बुरा है, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो ना हम। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो सकता है वह अपनी जिंदगी की किसी उलझन में फंसा हो। इसलिए किसी को परखने से पहले उसकी हालत को समझने की कोशिश करो। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ता है। जिंदगी में कभी हौसला मत हारो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे हौसले का इंतजार ही तुम्हारी जीत का पहला कदम हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का डटकर सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण अनमोल रिश्ते खो देते हैं, जबकि कुछ लोग रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो बैठते हैं। ये सच है कि आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें तैरना आपने ही सिखाया होगा। सहने वाला इंसान जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है तो उसके लिए बदला भगवान खुद लेते हैं। बिना किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास कर उसकी धारणा बना लेना मूर्खता से कम नहीं है। अगर आपको झुकना है तो नम्रता के सामने झुके, लेकिन कभी किसी की ताकत, रूप या धन के सामने मत झुके। जो इंसान धोखा खाकर और दुख सहकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपने कार्य में लगा रहता है, वही भगवान को प्रिय होता है। अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है। ज्ञानी को समझाना आसान होता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमान से भरे को कोई नहीं समझा सकता, उसे बस वक्त ही सिखा सकता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में हो तो दुख महसूस हो और जब दुख में हो तो खुशी मिले। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जब रिश्ता नया होता है तो लोग एक दूसरे से बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है पर अपनी तन्हाई में आंसू बहाते हैं। अगर लोग आपके सपनों पर हंस नहीं रहे तो शायद आपके सपने बहुत छोटे हैं। झूठे इंसान की बातें हमेशा मीठी लगती हैं, जबकि सच्चे इंसान की सच्चाई अक्सर कड़वी लगती है। तन्हाई से जो सच्चाई मैंने जानी है वह यही है कि दिखावे के दिन से ज्यादा सुकून भरी होती है। तन्हाई की रात दान से केवल पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से केवल घड़ी रुकती है, समय नहीं। और झूठ को छुपाने से सिर्फ झूठ दबता है। सच नहीं, मुझसे नफरत तब करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, न कि तब जब तुमने किसी और से सुनी सुनाई बातें सुनी हो। अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी नजरअंदाज करने योग्य नहीं होती। हमें दोनों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होता है, पर यही हकीकत है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग ढेर सारी बातें करके भी अपने नहीं बन पाते, जबकि कुछ खामोश रहकर भी दिल के करीब आ जाते हैं। जीत वही लोग हासिल करते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है कि वे जीत सकते हैं।
आंसू वही बहाता है जिसने सच्चे रिश्तों की गहराई को महसूस किया हो, क्योंकि जो लोग केवल मतलब के रिश्ते रखते हैं उनकी आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही आंसू। जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। इंसान की फितरत भी अजीब है, वह मरने वाले के लिए आंसू बहाता है लेकिन जीवित लोगों को दुखी करता है। ईर्ष्या से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्मों से बदलाव आता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है पर किसी की वेदना को समझना उतना ही कठिन होता है। जीवन में भीड़ की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे लोग होने चाहिए। छलक करोगे तो बदले में छल ही पाओगे। चाहे आज नहीं तो कल लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं क्या मीठे हैं और फिर भी नमक लगाकर खाते हैं। अच्छा व्यवहार वह अनमोल चीज दिला सकता है जिसे पैसों से कभी खरीदा नहीं जा सकता। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरा सुबह को रोक पाया हो? पैसा केवल एक साधन है जो खुशी खरीदने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पैसा हो तो खुशी भी हो। असल में महत्व इंसान का नहीं बल्कि उसके स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपके पास कोई काम ना हो तो घड़ी की ओर देखी, और जब व्यस्त हो तो घड़ी की ओर ना देखें। सही दिशा और समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जिंदगी अजीब तरह से गम परोस रही है। कितनी भी कोशिश करूं खुश रहने की, फिर भी दर्द से भर देती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठे होते हैं। इंसान की सच्चाई तो केवल वक्त दिखाता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा खुद पर खर्च करें तो जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। यह जिंदगी का अजीब सिलसिला है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि अब चेहरे अजीब से लगने लगे हैं। कंधों का बोझ आज भी महसूस होता है। बस फर्क इतना है कि पहले किताबों का बोझ था और अब जिम्मेदारियों का। जब इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता तो वह अनजाने में गलत फैसले कर बैठता है। क्रोध के समय इंसान का मस्तिष्क सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, जिससे वह सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। इसलिए यह जरूरी है कि इंसान हमेशा खुद को नियंत्रित करे और मन को शांत रखे, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला गहरे नुकसान का कारण बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से दूर नहीं भाग सकता। इसका अर्थ यह है कि हर इंसान को सामान्य समझ के साथ अपने कर्मों में लगा रहना चाहिए। कर्मों से पीछे हटना या उन्हें छोड़ देना एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना है, जो व्यक्ति को मार्ग से भटका सकता है। संसार का यह नियम है कि इंसान को निरंतर अपने कर्मों को निभाते रहना चाहिए। जो लोग अपने कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं या उन्हें करना बंद कर देते हैं, वे मानसिक और आत्मिक रूप से खुद में डूबते चले जाते हैं। इंसान का स्वभाव उसके कर्मों में झलकता है। जो लोग सत्य पर विश्वास करते हैं और हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चलते हैं, वही जीवन में सफलता पाते हैं। दूसरी ओर जो लोग हर बात पर संदेह करते हैं और ज्यादा शक करते हैं, वे खुद ही असमंजस में फंस जाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप खुद कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि आपके कारण दूसरे कितने खुश हैं। अगर वे आपको याद नहीं करते तो आप उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए मुकाबला नहीं किया जाता। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो उसे हर तरफ खुशियों का संसार दिखाई देने लगता है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके पास हौसला बाकी है तो समझिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। ऊंचाइयों को छूने की चाहत तो हर किसी के दिल में होती है, लेकिन दूसरों को नकारने का हौसला हर किसी के पास नहीं होता। 108 मोतियों की माला फेरते हुए मन भटक जाता है, लेकिन जब 500 के 5 नोट गिनने होते हैं तो मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। सोचने की बात यह है कि गड़बड़ कहाँ है। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी मंत्र यही है कि 50 ग्राम की जीभ को 70 किलो के शरीर पर हावी ना होने दें। मैंने लोगों को उनके कर्मों से पहचाना है। जो दिखने में बहुत मीठे लगते हैं वे अक्सर अंदर से सड़े होते हैं।
जब सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती का मतलब पूछा तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना नहीं, सबके दुख बांटना पर किसी को दुखी मत करना, हर राह में दीप जलाना पर किसी का दिल जलाना नहीं। यही जीवन की सच्ची रीति है, जो बोगे वही ही काटोगे। अगर किसी अंधे को अचानक से देखने की क्षमता मिल जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसे सहारा दिया था। इस दुनिया में दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। छड़ी ने साथ दिया और इंसान ने सहारा लिया, पर अंत में दोनों ही परखे जाते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश में मैंने खुद को बहुत कुछ खो दिया है। जिंदगी हमेशा उन्हीं को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलते रहना जानते हैं। कुछ पाने पर मुस्कुराना आसान है, पर असली जिंदगी उसकी है जो खोने के बाद भी मुस्कुराना जानता है। रुपए की गरीबी सह ली जाती है, पर दिल की गरीबी बहुत बड़ी त्रासदी है। अकेलापन भी बेहतर है उन रिश्तों से जो केवल मतलब के लिए होते हैं। हर कोई आपके दुख सुन सकता है, पर वही व्यक्ति उसे पूरी तरह समझ सकता है जिसने खुद उस कठिन दौर को जिया हो। सबसे खूबसूरत वे हाथ होते हैं जो किसी के मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं। कुछ तकलीफें हमें परखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की असलियत दिखाने के लिए आती है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हमने हवाओं से बचाने की पूरी कोशिश की थी। हर चीज को सीख लेना ज्ञान नहीं होता। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान का हिस्सा है। कुछ लोग झरने के लायक भी नहीं थे, फिर भी हमने उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज बताए। ईश्वर पर विश्वास इतना मजबूत रखो कि जब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना हो तो समझ लो यह उनकी मर्जी है, और जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो मान लो यह उनकी कृपा है। जब जीवन में हार महसूस हो और कोई रास्ता ना दिखे तो भगवत गीता की शरण में अवश्य जाना। किसी को इतना दुख ना दो कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रोने लगे, क्योंकि यह कर्म का चक्र है। हर प्राणी को हर क्षण अपने कर्म करते रहना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मन में भ्रम उत्पन्न होता है तो लोग दूर होने के बहाने खोजने लगते हैं। रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसकी तस्वीर खींचने वाला भी कोई नहीं होता। लोगों को अपनी सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे वे फैशन का नाम दे देते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत करते हैं वे कभी भी अपने नहीं होते, क्योंकि समय का उपयोग केवल मतलब पूरे करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक सोच रखें, फिर दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। अपनी नीयत साफ रखें और आपके कार्य सही दिशा में चलने लगेंगे। केवल वही व्यक्ति मुनाफा कमा सकता है जिसमें नुकसान से लड़ने की हिम्मत हो, चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। प्रार्थना इस तरह करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और मेहनत इस तरह करें जैसे कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। यही जीवन की सच्ची कला है। जिंदगी अवसर भी देती है और धोखा भी, लेकिन जब कदम फिसलता है तो इल्जाम हमेशा उसी चप्पल पर लगाया जाता है जिसने हमें महीनों तपती जमीन और का से बचाया। इस दुनिया में कीमती बने सस्ते नहीं, वरना लोग आपका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जब कोई बात दिल को छूती है तो दिल फिर किसी और बात पर टिक नहीं पाता। यह बात कामयाबी की नहीं बल्कि काबिलियत की है। जिसके पास जितनी काबिलियत होती है वही उतना आगे बढ़ता है। सुना था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर अब ऐसा लगता है कि इम्तिहान ने पूरी जिंदगी ही ले ली है। जिंदगी में जो भी होता है वह किसी ना किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। इंसान की सबसे बड़ी हार उसी वक्त होती है जब वह खुद सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेता है। इसीलिए हमेशा अपनी सच्चाई पर अडिग रहे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करें, क्योंकि वे वही हैं जो मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक ही उसूल रखें, यारी में कभी गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ कभी यारी नहीं। जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे नजरें मिलाने का प्रयास भी नहीं करते। यदि आपके अंदर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों ही बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाएं। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेजी से चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखिए, तब समझ में आएगा कि वक्त कितना धीरे धीरे चलता है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी ना किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं।
प्रेम में अगर प्रेम की भीख मांगनी पड़े तो वह जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक हो जाता है। आजकल हर किसी की आवाज में ताकत होती है, लेकिन असली ताकत अपने विचारों को धार देने में होती है। मैंने जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करें, कभी रुके नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, और किसी के सामने झुके नहीं। ऊंचाई पाने के लिए बाज की तरह उड़े, धोखेबाज की तरह नहीं। आपसे मिलकर यह एहसास हुआ कि झूठे लोग भी अपने तरीके से बेहतरीन होते हैं। ख्वाब, ख्वाहिशें और लोगों की भीड़ जितनी कम हो उतनी ही बेहतर होती है। जब मन दुखी होता है तब जिंदगी एक भारी बोझ जैसी लगने लगती है। जितनी मेहनत हम खुद को अच्छा दिखाने में करते हैं, यदि उतनी ही अच्छा बनने में लगाए तो हमारी जिंदगी निखर सकती है। जब समझ पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले वही इंसान बुरा लगने लगता है जो हमें सही राह दिखाने की कोशिश करता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। क्रोध एक ऐसा जा है जिसमें व्यक्ति खुद ही फंसता है, उलझता है और फिर पछताने के बाद खुद को ही पीछे छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में उपहार केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, परवाह और इज्जत भी सबसे अनमोल उपहार होते हैं। कभी किसी को सच्चे दिल से परवाह और इज्जत देकर देखें, वह प्रेम का असली रूप होता है। मनुष्य के दुख का असली कारण उसका प्रेम ही है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट भी मिलेगा जो आपका नहीं हो सकता। उस पर कभी हक जताने की कोशिश मत करें, और जो आपको समझ नहीं सके उसे अपना दुख बताने का भी कोई फायदा नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, इधर से कोई भी आशी मुनि नहीं गुजरे हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस जाता है तो काफी समय लगेगा और अंधेरा भी होने को है। उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। उसे लगने लगा था कि वह महात्मा से मिल नहीं पाएगा, और अब ऐसा लगता है कि इस जन्म में उनसे मिलना संभव नहीं है। इन सब विचारों ने उसके मन को घेर लिया और वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई कि हर गलती में कोई ना कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह बार बार अपने मन में एक ही बात दोहराने लगा, हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा उसी तरह से मैं आगे बढ़ता गया। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उसे याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा से मिला था तो वह पानी के पास ही मिले थे और महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस बात को समझते ही उसे यह महसूस हुआ कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। फिर उसने सोच विचार करता है किया कि वापस जाने से अच्छा है कि वह नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे बढ़ता रहे। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और नदी के रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते और ना ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव कभी नहीं मिलते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आ बढ़ता गया। तब उसकी नजर महात्मा के कुछ शिष्यों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा तक पहुंच गया। जब वह महात्मा से मिला तो उसने उन्हें प्रणाम किया
और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा ने उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है कि तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव इकट्ठा किए हैं और उन्हें अपने जीवन की पुस्तक में संजो कर रख लिया है। इस पर लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा को बता दी। तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। बिना कोशिश के हर चीज अधूरी होती है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों की भी गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए और किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। तभी हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जैसे तुम इस कमल का फूल मेरे पास पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुंह तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं। तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में विभिन्न रुकावटें उत्पन्न होती हैं, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।